घर का एक जो मंदिर होता है ना, वहाँ पे हम जब थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो वहाँ एक सुकून मिलती है। एक जो पूरे दिन भर की जो थकान होती है ना, वो भी मिटती है। और जब भी हमारा मन उदास हो तो भी हम आके यहाँ पे बैठें तो हमें अच्छा लगना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है इन बातों का कि इसकी साफ़ सफाई है, चाहे इस मंदिर के अंदर हम ऐसी क्या चीज़ें रखें जिसको देख के हमें भी खुशी मिले और रखना भी अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो हमें घर का जो ईशान कोण होता है ना, उसमें मंदिर को स्थापित करना चाहिए। अगर आप छोटा सा मंदिर रख रहे हैं तो, अगर मंदिर नहीं भी रख रहे हैं तो जो पूजा का स्थान आप चौकी जो लगा रहे हैं वो ईशान कोण में होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ईशान कोण जो होता है ना, वो उत्तर और पूर्व का जो बीच का कॉर्नर होता है वो होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा ईशान कोण कहाँ पे है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है आज मंदिर की साफ़ सफाई, क्योंकि मंदिर में ही पूरा समय निकलता है। कहना चाहिए कि जो आपको सुकून वाला चाहिए, तो उसके लिए मंदिर की साफ़ सफाई भी विशेष तरह से ध्यान रखना होता है। हमारे घरों पे इन दिनों में साफ़ सफाई थोड़ी सी रुक गई थी, क्योंकि 1 से 1.5 महीने के बीच में हमारे यहाँ पूजा वगैरह नहीं हो रही थी। तो सबसे पहला काम था मंदिर की साफ़ सफाई करना। लेकिन उस काम को मुझे स्किप करना पड़ा, क्योंकि आ गया था हनुमान जयंती। तो उस दिन अगर मैं इस काम को फैला के बैठती तो शायद दोनों काम अच्छी तरह से नहीं कर पाती। और कोई भी काम ना शांति से करना चाहिए, जैसे मंदिर की साफ़ सफाई हो या मंदिर में पूजा करना हो, ये सभी को बिल्कुल साइलेंटली, मतलब ध्यान में रख करके कि सुकून भरा सा हो, शांति से हर चीज़ हो सके। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूजा अभी कर लूँगी और साफ़ सफाई बाद में करूँगी। तो सबसे पहले मंदिर में जो भी सामान होता है उसको एक छोटी सी चौकी मैं ली हूँ और उस पे सभी भगवान को रख दी हूँ। आप मंदिर के अंदर ना उन चीज़ों को इंक्लूड ज़रूर करें जिसके ऊपर आपको विश्वास हो। ऐसी चीज़ों को इंक्लूड ना करें कि उन्होंने कह दिया और रखना है। अगर आपकी उस चीज़ पे आस्था नहीं है, उस पे विश्वास नहीं है, तो प्लीज़ उसको मत रखिएगा मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे मेरा मंदिर अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। मंदिर को साफ़ करने के लिए मैंने कॉलिन का यूज़ किया है। और उसके बाद इसमें मैंने एक खुशबू सा, मतलब फैल जाए उसके लिए मैंने इत्र थोड़ा सा छिड़क दिया है। इत्र आप मंदिर में हमेशा छिड़क सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो उसकी खुशबू से आपके मन में एक शांति तो मिलती है, साथ में खुशी मिलती है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप भी कर सकें तो करिए। एक इत्र की बॉटल रखिए अपने पूजा रूम में या पूजा की जो चौकी है वहाँ पे। और जब भी आप पूजा रूम में आएँ तो सबसे पहला काम तो भगवान को स्नान कराएं। अगर नहीं भी स्नान कराते हैं, धूप जलाने से पहले एक बार जो इत्र की बॉटल है उसको स्प्रे कर दें, तो बहुत ही अच्छी वाली जब खुशबू आएगी ना, तो आपका गुस्सा जो भी होगा ना, जैसे घर के सारे काम हैं, टेंशन है, ऑफिस का प्रेशर है, तो वो सारा कुछ ना कुछ पलों के लिए अपने आप से शांत हो जाएगा जब ये भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो आपको जो भी खुशबू पसंद है, जैसे बहुत लोगों को केवड़े की खुशबू पसंद है, मोगरे की खुशबू पसंद आती है, साथ में गुलाब की, तो जो भी आपको पसंद हो उसका ले आइएगा। मैं यहाँ पे रोज़ का लेके आई हूँ। और जो मेरा मंदिर का ऊपर का जो भाग है उस पर मैंने वाइट कलर का कपड़ा बिछाया है, क्योंकि मुझे वाइट कलर से पता नहीं क्या है, जो भी बचपन से ही प्यार रहा है। तो आपको जो भी कलर पसंद हो आप मंदिर में अपने वो कलर बिछा सकते हैं। वैसे कोशिश करिए येलो या रेड ही रहे या वाइट रहे, 3 कलर अगर हैं तो इनमें से आप कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए। तो ये मंदिर के लिए बहुत ही अच्छा कलर माना जाता है। वैसे तो सारे कलर अच्छे होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने रेड कलर का अपने मंदिर के अंदर बिछा दूँगी, जिस पे कि मैं अपने भगवान लोग को रखूँगी। और कई लोग का क्या होता है, एक इष्ट देव होते हैं जिनकी बस वो उन्हीं की पूजा करना चाहते हैं। तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ढेर सारे भगवान रखने, किसी भी एक भगवान की अगर आप मूर्ति रख रहे हैं या फोटो रख रहे हैं, उसमें भी सारे भगवान होते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, शंकर जी और पार्वती जी दोनों ही एक ही अर्धनारीश्वर जो रूप है, तो वो उसमें देवी और देवता दोनों ही समाहित हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हाँ हमने ये भगवान को रख लिया, वो भगवान को नहीं रखा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो ऊपर वाली शक्ति है ना, वो एक्चुअली सही में बताया जाए तो वो एक शक्ति ही है, उसको आप विभाजित नहीं कर सकते अलग अलग जगहों पे। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी आस्था राधे जी में आ गई, हमारी आस्था कृष्ण जी में आ गई, या हमें बजरंगबली जी पसंद आ गए, या हमें भोले बाबा अच्छे लगते हैं। तो आपको जो भी पसंद आते हैं उनको रखिए। तो मेरे साथ क्या है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ।
तो जो मेरे इष्ट देव हैं वो हैं हनुमान जी। बचपन से ही मेरे घर में जो बड़ा फ़ोटो था ना वो था हनुमान जी का, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये था कि वो सबसे बड़े भगवान हैं। तो उनकी जो पूजा अर्चना मैं करती थी। उसके बाद जब शादी होके आई यहाँ पे, तो यहाँ भी हनुमान जी का मंदिर था घर ही में। तो वो जो मेरी इष्ट देव जो थे ना वो हमेशा के लिए परफेक्ट मतलब हो गए। तो यहाँ पे मैं वैसे सभी देवी देवताओं पे विश्वास करती हूँ। मतलब देवी जी लोग के जो भी रूप हैं, जैसे सरस्वती माँ का रूप, माँ शारदा का, तो मतलब मैं कई जगहों पे जब जाती हूँ ना तीर्थ यात्राओं में, तो वहाँ पे मुझे जो भी अच्छा लगता है वो चीज़ ले आती हूँ। तो कई बार तो वहाँ के ही मतलब कहना चाहिए विग्रह ले आती हूँ या तो फ़ोटो ले आती हूँ, ताकि उनकी यादें बनी रहें अपने साथ में। खैर जो भी है, जो फ़ोटो मतलब मैं लाती गई, रखते गई और इस तरह से मेरा मंदिर तैयार हो गया। मैंने मंदिर के लिए कभी स्पेशली एक मूर्ति नहीं मंगाया कि हाँ मुझे बस यही मूर्ति मंगानी है। और आजकल तो अभी लोग क्या बिज़ी शेड्यूल रहता है ना, तो उसमें ज़्यादा मूर्ति फ़ोटो हो जाने की वजह से फिर सेवा नहीं कर पाते हैं। इसलिए कई लोग एक ही बस मूर्ति या फ़ोटो रखना चाहते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। ये मेरे विष्णु जी लक्ष्मी जी हैं, जिनको कि मैंने जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था तो हमने मतलब ले आया था इनको खरीद के। और ये देखिए जन्माष्टमी में हमेशा कृष्ण राधा जी की पूजा होती है, तो इनको भी मेरे हस्बैंड जी लेके आ गए थे। तो इस तरह से वैसे मैं इनकी पूजा रोज़ की नहीं करती हूँ। हाँ, जब भी मतलब मंदिर में रखे रहते हैं, कुछ भगवानों की मैं पूजा रोज़ करती हूँ, कुछ भगवानों की मैं मतलब जब साफ़ सफाई होती है ना उसके बाद एक दिन कर लेती हूँ, या विशेष कोई त्यौहार तीज है तो उसमें फिर उनकी स्पेशल पूजा होती है। मतलब मेरे मन में ऐसा नहीं होता है कि सारे भगवानों की पूजा मुझे करनी है। मुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती है, अगर मैं सारे भगवान की पूजा करने लगूँ तो बहुत ही मुझे लेट हो जाएगा और इस तरह से मेरा पूरा दिन यही निकल जाएगा, तो मैं घर के बाकी कामों में ध्यान नहीं रख पाऊँगी। तो इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना करती हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं मंदिर में आप लोगों को मैं बताती हूँ क्या क्या रखना चाहिए। सबसे पहले गंगा जल का कलश रखना चाहिए। मंदिर में एक घंटी बहुत ही ज़रूरी है। और मंदिर में हो सके तो गूगल ज़रूर जलाएं या धूप जलाएं, मतलब धुएं की जो धुनी होती है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। चाहे तो आप हवन कर लें। और जोत जलाना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि इसी से एक जीवंत जो पूजा में आपके जो आता है ना वो चीज़ इसी जोत की वजह से ही आता है। मैं पूजा करते समय मतलब मैं पाठ भी कर लेती हूँ, जाप भी करती हूँ। इस तरह से ही मेरा पूरा पूजे का जो रूटीन है इस तरह से चलता है। और सारा कुछ कोशिश करती हूँ सुबह ही कर लूँ, शाम में बस आरती रखती हूँ। कई बार शाम में रामायण वगैरह का पाठ भी मैं कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब दिमाग शांत नहीं रहता है ना, और जब मेरे पास समय होता है तो मैं रामायण निकाल लेती हूँ और उसको पढ़ लेती हूँ। और जो सर्वप्रथम जो चीज़ मेरे मंदिर में है वो है गणेश जी की मूर्ति। तो उनका मैंने छत्र भी मंगा के रख लिया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर घर का अपना पर्सनल होता है, तो उन चीज़ों को आपको अपने घर के बड़ों से ही पूछना होगा। हाँ, ये है कि मंदिर में जैसे शंकर जी की अगर मूर्ति है, मतलब शिवलिंग है, तो वो बिल्कुल अंगूठे से छोटा होना चाहिए, जितना छोटा हो सके अच्छा होता है। और डमरू अगर शंकर जी रखें तो डमरू रखना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए मेरा पूरा मंदिर तैयार हो गया है। और कुछ इस तरह से भोग ज़रूर लगाती हूँ मैं। भोग में मैं मीठा ही अक्सर लगाती हूँ मिश्री का, ताकि अगर मेरा फास्ट भी है तो वो प्रसाद हम ग्रहण कर सकें। शंख ज़रूर रखिए मंदिर में अगर हो सके तो। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हाँ सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर मेरे मंदिर में जो चीज़ें हैं वो दिखा रही हूँ। देवी जी के लिए एक स्थान मैंने रखा है। एक मैं जब बाला तिरुपति गई थी तो बालाजी को लेके आई थी। यहाँ पे चरण पादुका है मेरे हनुमान जी के, मेरे इष्ट देव के। और ये कृष्ण जी, राधे जी, इनके साथ बांसुरी बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और शंकर जी के साथ त्रिशूल, डमरू, गंगा जल, नंदी बाबा, और साथ में अगर आप शंकर जी की पूरे परिवार को रख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए कुछ इस तरह का है मेरा मंदिर। तो आज का जो वीडियो है बस यहीं पे रोकूंगी दोस्तों। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। जाते जाते बताऊंगी कि घर में गौ माता को दूध पिलाते हुए बछड़े के साथ अगर इनकी प्रतिमा रख सकते हैं तो बहुत ही